एक चाय बेचने वाले का सफर जब राष्ट्र के सबसे बड़े पद तक पहुंचता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, बल्कि वह करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों की जीत बन जाती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जीवन एक असाधारण संघर्ष, अटूट संकल्प और बुलंद इरादों की मिसाल है। उन्होंने साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक कैसे देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचा, यह कहानी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता हीराबेन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र भी बचपन में हाथ बटाया करते थे। आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन जीवन मूल्यों और आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं थी। नरेंद्र मोदी का बाल्यकाल कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता और जनसेवा का जज्बा दिखाई देने लगा था। वडनगर के स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही मोदी की रुचि वाद विवाद और नाटकों में थी। उन्होंने स्कूल के दिनों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव शुरू कर दिया। युवावस्था में उन्होंने संयम और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री भी प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने असाधारण जीवन शैली अपनाई और समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य माना। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुआ। उन्होंने एक प्रचारक के रूप में कई क्षेत्रों में कार्य किया। संघ के भीतर उन्होंने अनुशासन, संगठन और विचारधारा की शिक्षा प्राप्त की। 1985 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब मोदी को संगठन का कार्यभार सौंपा गया। उनकी संगठन क्षमता, कड़ी मेहनत और नवीन विचारों के चलते वे जल्दी ही पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार बन गए। उन्होंने पार्टी को गुजरात में मजबूती प्रदान की और देश भर में संगठनात्मक ढांचा मजबूत किया। साल 2001 में गुजरात में भयानक भूकंप आया था और राजनीतिक अस्थिरता भी चरम पर थी। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की बागडोर सौंपी गई। यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विकास को केंद्र में रखकर शासन किया। उनके नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात समिट, सड़क, बिजली, पानी पर विशेष ध्यान, औद्योगिक निवेश, कृषि सुधार और ई गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण कार्य हुए। हालांकि 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों में उनकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी, लेकिन बाद में न्यायिक जांच और समय के साथ उनकी छवि एक विकास पुरुष के रूप में उभरी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनका नारा कि अब की बार मोदी सरकार देश भर में गूंज उठा। उन्होंने पूरे देश में चुनावी रैलियां की, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया और युवाओं से सीधे संवाद स्थापित किया। 2014 के आम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली, पार्टी को अकेले बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में देश ने एक नए युग की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जिनमें प्रमुख है स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ नोटबंदी जैसा साहसिक कदम उठाया और विदेश नीति में भी भारत की छवि को मजबूत किया। अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस जैसे देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2019 में उन्होंने फिर से चुनाव जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यकाल में उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, 3 तलाक पर रोक, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना और कोविड-19 महामारी के दौरान नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। नरेंद्र मोदी ने वैवाहिक जीवन में दूरी बनाए रखा, खुद को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन अत्यंत अनुशासित, सादा और संयमित रहा। वे योग, ध्यान और आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं। उनकी विचारधारा राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक गौरव और जनता के प्रति जवाबदेही पर आधारित है। वे हर वक्त के व्यक्ति से संवाद करते हैं और मन की बात जैसे कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जुड़ाव भी बनाए रखते हैं। जहां नरेंद्र मोदी को उनके समर्थक एक दृढ़ और निर्णायक नेता मानते हैं, वहीं आलोचक उन पर केंद्रीकृत शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि मोदी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी मजबूत पहचान है।
नरेंद्र मोदी की जीवनी यह दिखाती है कि अगर इंसान के इरादे बुलंद हो तो परिस्थितियां कभी बाधा नहीं बनती। एक चाय बेचने वाले बालक ने जिस तरह से अपने परिश्रम, दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के दम पर देश का नेतृत्व संभाला, वह इतिहास में एक प्रेरणास्पद अध्याय बन गया है। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जो हर परिस्थिति में उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही चमकदार होगी। नरेंद्र मोदी का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है।